सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ ऑल द सेल्स। इसको बाउंड्री ऑफ द सेल भी कहते हैं, लेकिन ये सेकंड आउटर मोस्ट है इन केस ऑफ प्लांट सेल और फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो एनिमल सेल के केस में इट्स द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट्स बाउंड्री ऑफ द सेल। इट इज़ थिन, फ्लेक्सिबल, सेमी परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती। सेल वॉल की कंपोजिशन को देखें तो प्रोटीन्स आर द मेजर, दे मेक अबाउट 60 to 80%। लिपिड्स सेकंड नंबर पे हैं 20 to 40%, जिसमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा क्वांटिटी में है। और सेकंड नंबर पे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, और इसका काम वैसे फ्लूइडिटी को रेगुलेट करना है। कुछ ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस में, और ये रिसेप्टर साइट्स को बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसका जो डिफरेंट मॉडल इसके लिए प्रेजेंट किए गए थे, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक का मतलब है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, दे आर स्प्रेड इनटू अ पूल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और वो डायनेमिक नेचर है इनकी। अभी जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं उन्हीं की ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे जो मेन कंपोनेंट है जो स्प्रेड हुआ है, परसेंटेज वाइज में से प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन जो स्प्रेड ज़्यादा हुआ है दैट इज़ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें एक हेड रीजन नज़र आता है और एक टेल रीजन। हेड रीजन जो होता है इट इज़ हाइड्रोफिलिक और पोलर, और जो टेल रीजन है इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक रीजन में दो फैटी एसिड चेन्स होती हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक रीजन जो है वहाँ पे ग्लिसरॉल है, एक नाइट्रोजन बेस है जैसे कोलिन वगैरह, कोलिन, एथेनोलामीन, और उसके अलावा इसमें एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, जिनमें थोड़ी सी पोलैरिटी है मॉलिक्यूल्स एटम्स के दरमियान। बट एज ए मॉलिक्यूल इट्स एक्ट्स एज ए बैरियर, स्पेशली फॉर द चार्ज पार्टिकल्स, उनको अलाउ नहीं करता इतनी ईजिली पास होना। सेकंड नंबर पे प्रोटीन्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉस्फोलिपिड से अलाउ नहीं होते, स्पेशली ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। बाकी लेयर फॉर्म में आ जाते हैं, अभी इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो तो अलाउ नहीं करते इसको। तो फिर वो चार्ज पार्टिकल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स कहाँ से पास होते हैं? देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स दैट अलाउ देम। उनमें दो तरह की प्रोटीन्स यहाँ पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं। इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, बट यहाँ पे मैं दो तरह से इसको क्लासीफाई, इसकी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स जो कि चैनल प्रोटीन्स के तौर पे या कैरियर प्रोटीन्स के तौर पे प्रेजेंट है, और ये चार्ज पार्टिकल्स को, पोलर मॉलिक्यूल्स को, आयंस, ग्लूकोज वगैरह इसको अलाउ करते हैं कि क्रॉस हो जाएँ। और उसके बाद सेकंड नंबर पे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, या ज़्यादातर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के फ्लोट कर रही होती हैं, ज़्यादातर सिग्नलिंग में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में या सेल टू सेल इंटरेक्शन में इनका ज़्यादा रोल होता है। देन देयर इज़ कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट विद इन दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की, उनके अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। और ये का काम क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं होने देता, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। एंड द लास्ट वेरी स्मॉल अमाउंट जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में कंजुगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या प्रोटीन के साथ एज ग्लाइकोप्रोटीन, या लिपिड्स के साथ एज ग्लाइकोलिपिड्स, और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट कंसिस्ट ऑफ टू फॉस्फोलिपिड लेयर्स, एक के ऊपर है और एक के नीचे। कलेक्टिवली इसे हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है ये एक बैरियर का काम करती है, यहाँ से किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी, तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट होना होता है थ्रू प्रोटीन्स। और ये इसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। और इसमें ये जो सेंटर वाला रीजन है, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक, ये अलाउ नहीं करता किसी भी चार्ज पार्टिकल को पास होने के। आउटर सरफेस पे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक दिस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, दिस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन से अटैच है, तो दिस इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट अटैच है लिपिड के साथ, तो दिस इज़ ग्लाइकोलिपिड। ये एज ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स काम करते हैं या सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। आउटसाइड दी सेल एक और चीज़ भी हमें विजिबल है कि देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट। अगर हम इनर सरफेस की तरफ देखें तो इनर सरफेस पे सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म को फेस करने वाली सरफेस है इसकी फॉस्फोलिपिड की, सेल मेम्ब्रेन की, उसमें हमें नजर आएंगे देयर आर माइक्रोफिलामेंट्स, इनको हम फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन का पार्ट है। और उसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो दे आर प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ, मतलब जो एम्बेडेड भी हैं सरफेस पे हैं, जो लाइक दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स,
और कुछ प्रोटीन्स हैं जो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हैं। अच्छा, इन साइड में अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट इन दी अपर लोअर फास्फोलिपिड लेयर, किसी भी लेयर में हो सकते हैं। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें अब मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फास्फोलिपिड लेयर है और इस फास्फोलिपिड से पूल ऑफ फास्फोलिपिड, और उसके अंदर प्रोटीन्स भी एम्बेडेड हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके साथ अटैच हैं, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी उसी पूल के अंदर ही प्रेजेंट है, और ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे इन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, जहाँ एंजाइम ने एक सीक्वेंस में वर्किंग करनी है, वहाँ मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो वहाँ भी सीक्वेंस होता है, अदरवाइज स्कैटर्ड फॉर्म में ही होती हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक कंपोजिशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फंक्शन की बात करें।